नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वेल्थ फॉर ऑल इनकम इन्वेस्ट में। मैं हूं अभिषेक चौहान, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट कोच। एसआईपी आज हर कोई कर रहा है, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं कि एसआईपी कब तक करे और क्यों करे, किस कारण करनी है। हाँ, ये ज़रूर सी बात है कि भैया पैसा इकट्ठा करना है। मैंने आम लोगों को देखा है कि लोग एसआईपी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं एसआईपी, बट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे उनको कारण नहीं मालूम कि भैया तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे का करोगे क्या और उसके पीछे मेन कारण क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसआईपी कब तक करनी है, कब तक। तो ये जो वर्ड है कब तक, ये लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसआईपी किस कारण होती है। और मैं आपको दावे के साथ कह दूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो 5-10 मिनट की जो बन रही है, अगर आपने इसे देख ली तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने का तरीका बदल जाएगा। और अगर आपको नहीं पसंद है ये वीडियो, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनफॉलो कर देना और बाद में कभी मत देखना, क्योंकि ऐसे वीडियो, ये वीडियो आपकी जीवन बदल देगा। और बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं कि वे एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं, एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड के अंदर ही होता है। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तरीका होता है म्यूचुअल फंड या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट में इन्वेस्ट करने का, जिसको कहते हैं एसआईपी लमसम। लमसम को आप समझ सकते हो एफडी, जैसे 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की एक बार कर दी, खत्म, कभी भी निकाल सकते हो। उसी तरह लमसम इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में कि एक बार आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, फंड खरीद लिया, आप वो फिर कभी भी निकाल सकते हो। और एसआईपी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। आपके हर महीने, हर क्वार्टरली, हर ईयरली किसी पर्टिकुलर एक तारीख को अकाउंट से पैसा कट के इन्वेस्ट होते रहे सिस्टमेटिकली, उसको कहते हैं एसआईपी। अब बात आती है एसआईपी कब तक करें और क्यों करें। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप दूध को कब तक उबालोगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कुछ कोई बोलेंगे 5 मिनट, कोई बोलेंगे 10 मिनट। ऐसा नहीं है। दूध आप उबालोगे तब तक जब तक आप ये ना जानो उसका करना क्या है। जैसे कि अगर आपको पीना है तो एक उबाल लेके पी लोगे, या आपको उसको खीर बनाना, थोड़ी ज़्यादा देर उबालोगे, या आपको उसको फिर उसकी रबड़ी बनानी तो और ज़्यादा उबालोगे। तो दूध तो है आपके पास, पैसा तो है आपके पास, लेकिन उस दूध से आपको करना क्या है। तो यही कारण होता है एसआईपी हम इसलिए करते ताकि हमारा गोल पूरा हो सके। और उसके लिए हम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, आप, मैं सिंपल सा एग्जांपल देखूं कि आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी का गोल होता है, जैसे कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, आज मेरी 25-30 साल है, मैं रिटायरमेंट 30 साल के समय के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो वो एक गोल है। या मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, 28 साल बाद उसका शादी का लिए 50-60 लाख चाहिए, तो वो एक गोल है, उसके लिए एसआईपी कर सकते हैं। या फिर मेरा अभी बच्चा छोटा है लेकिन 15-16 साल बाद मेरे को 15-20 लाख की जरूरत है हायर एजुकेशन की, तो वो गोल कर सकते हैं। या फिर जो मैंने वीडियो बनाई बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लोगों ने बहुत ट्रेंडिंग में भी गई है, कि आपका जो लोन चल रहा है 20-25 लाख का लोन चल रहा है और 20 साल तक भरना, उसका ब्याज 20-25 लाख है, तो वो पूरा ब्याज कैसे मिले, तो उसके लिए आप एसआईपी कर सकते हो। घूमने जाना हो 4-5 साल बाद फॉरेन ट्रिप में, तो उसके लिए एसआईपी कर सकते हैं। तो ये आपके गोल है, इन गोलों के हिसाब से एसआईपी होती है। अगर आप सोच रहे कि 5-10 मेरे को सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए 15-20 हज़ार रुपये महीने की एसआईपी कर लूँ और मेरे गोल पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आपको पर्टिकुलर ईयर के बाद उतना पैसा मिलेगा, बट उसके पहले कुछ गोल है, वो कहाँ से आप पूरा करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ जिसमें मेरा 2-3 करोड़ बन जाएगा 25-30 साल में, लेकिन आपको मान लीजिए आपको आज से 15 साल बाद आपके बच्चे के शादी के लिए 50 लाख की जरूरत है, तो आप उसमें से फंड निकालोगे। और जब फंड निकालोगे तो जो आपने पहले की, जो अपना जो कम एवरेज, कम प्राइस पे आपकी एवरेजिंग एनएवी हुई है, वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो आपका जो आने वाले फ्यूचर के जो प्लान होगा, जैसे रिटायरमेंट, तो उसके लिए पैसा नहीं बचेगा, लेकिन जो रिटर्न आप चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बहुत ज़रूर है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अच्छे से नहीं करी तो आपका गोल पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। राम है जिसकी उम्र 29 साल है और उसने ये छोटे छोटे गोल बनाए। देखिए, राम एक मिडिल क्लास फैमिली, 100-150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है इस देश में, 150 करोड़ से ज़्यादा गोल हो सकते हैं। तो मेरा जो गोल है, मेरी जो इनकम है, वो मेरे गोल अलग है, तो वो आपके नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप इसको ये ना सोचे कि इतने में क्या होगा। देखिए, राम का जो पहला गोल है, अभी 29 साल का है, उसकी हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है जो अभी 1 साल का है। तो उसने यहाँ पे 2-3 गोल करे हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं। पहला गोल उसका ये है कि जब उसका पहले बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसे 15 साल बाद 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अभी उसका बच्चा 1 साल का, तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और उसका बाद फर्स्ट से 12 तक, तो 15 साल होते हैं। तो 15 साल बाद उसकी बेसिक नीड्स जो रहती है वो 15 लाख में पूरी हो रही है।
मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी मुझे याद है 2.5-3 लाख में मेरी हुई थी। मेरा जो ब्रदर कर रहा है भी उसकी 4-5 लाख की हो रही है, और हो सकता है 10-15 साल बाद 15-20 लाख की हो, 20 लाख की हो। लेकिन 15 लाख, मान लीजिए अगर वो 20 लाख की भी हो रही हो उस टाइम, लेकिन 15 लाख अगर मेरे पास है तो आज मुझे सिर्फ व्यवस्था 5 लाख की करनी है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको पूरी 20 लाख की ही व्यवस्था करनी है। तो अनफाइनेंशियल प्लान किससे अच्छा है कि हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड गोल, सेकेंड गोल उसका जो है वो है सेकंड चाइल्ड, जो कि अभी हुआ नहीं है, बट जाहिर सी बात है अभी उसका बच्चा 1 साल का, तो 2 साल बाद वो सेकंड बच्चे की प्लान करेगा। तो वो 3 साल के गैप में सेकंड बच्चा होगा या लड़का होगा जो भी होगा, तो उसमें 18 साल, क्योंकि 3 साल प्लस 15 साल, तो 18 साल बोलते उसे 16 लाख की ज़रूरत है उसके हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब आप सोचो कि हायर एजुकेशन 15 लाख में क्या होगा। बेसिक एजुकेशन नीड्स पूरी हो सकती है मिडिल क्लास की, वरना अगर आप सोचें कि आज भी मेडिकल का खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ है, तो 10-15 साल बाद हो सकता है 3-4 करोड़ है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से यहाँ पर एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गोल एक सिंपल है, आप इसको एग्जाम्पल समझे। यही फंड आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ना मेरे लिए ज़रूरत है, पर किसी ना किसी के लिए हो सकता है। किसी के लिए ये फंड और ज़्यादा चाहिए, किसी के लिए इससे कम फंड में भी पूर्ति हो सकती है। थर्ड उसका गोल है कि जाहिर सी बात है उसका बच्चा 1 साल का, और वो मान के चल रहा है 28 साल का जब होगा, 27-28 एवरेज, तो उसकी शादी होगी। तो फर्स्ट चाइल्ड जब शादी करेगा तो उससे उस समय 28 साल बाद 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। उसने ये प्लान कर रखा है। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड जाहिर सी बात है उससे 3 साल छोटा है, तो सेकेंड चाइल्ड मैरिज के लिए 31 साल बाद उससे फिर 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अभी वो 29-30 साल का है, तो जाहिर सी बात है उसको 5 खुद का गोल है कि मैं जब 60 साल का हो तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ रुपए, ताकि जब उसकी नौकरी ना रहे, पीएफ में जो भी पैसा रहे ना रहे, तो उसके बाद 1 करोड़ में उसके आने वाले, जाहिर सी बात है 60 साल का है तो कब तक भी जिए वो, 65, 70, 80, 85, 90, तो उसकी बेसिक नीड्स, उसके खर्चे, उसके बेसिक लाइफ स्टाइल, लाइबिलिटीज़ पूरी हो जाए, वो शायद 1 करोड़ में हो सकती है उस टाइम भी। आज जो बेचारा मिडिल क्लास और पुअर है उसके लिए आज भी 10 लाख बहुत ज़्यादा, और हो सकता है 20-30 साल 40 साल बाद उसके लिए 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 2-5 लाख है तो अभी आपको 1 करोड़ भी कम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उस समय तो और ज़्यादा कम लग सकते हैं। बट ये एक बेसिक नीड है, जो सारी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल उसे कितने फंड की ज़रूरत है? ओवरऑल उसे ज़रूरत है टोटल फंड 2 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ राम बहुत समझदार है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाता है और उससे सलाह लेता है कि मुझे एसआईपी करनी है, ये मेरे गोल है, इसके लिए मुझे कितना फंड चाहिए और कितने कितने गोलों के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। तो उसका सीधे सी बात है फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह देता है, अगर वो 2,000 रुपये महीने की एसआईपी करे, सिर्फ 2,000 रुपये महीने की 15 साल तक, तो 15 लाख रुपए उसके पहला जो चाइल्ड का हायर एजुकेशन का गोल है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड, सिर्फ वो 1,200 रुपये, उसके साथ साथ 1,200 रुपये महीने की एसआईपी करे 18 साल के लिए, तो यहाँ पे 16 लाख का गोल भी उसका सेकंड पूरा हो जाएगा। थर्ड, उसका बच्चा जब 28 साल का होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ उसके बाद 800 रुपये की एसआईपी करे उसी साल 28 साल के लिए, तो सिर्फ 800 रुपये से आपका 50 लाख का जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा गोल है सेकंड बच्चा उसका होगा, तो यहाँ सेकंड 500 रुपये की एसआईपी करे वो 31 साल के लिए, तो उसका 50 लाख का जो गोल है चाइल्ड एजुकेशन की वो भी पूरी हो रही। और पांचवा, अगर वो आज से ही सिर्फ 1,300 रुपये महीने की एसआईपी करे 30 साल के लिए, तो उसका जो 1 करोड़ का रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर समय कम है जैसे कि 15 साल है, तो 15 साल में एसआईपी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप 31 साल देख रहे हो, 31 साल में 500 रुपये का लेना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है और समय होने के बाद ही वो फल देता है। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी करिए, कम समय दीजिए, और आप कम पैसा देना चाहते हो तो कम पैसा लगाइए, ज़्यादा समय दीजिए। इससे आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और पैसा बनता है। तो यहाँ पर उसके 5 बेसिक गोल थे, जो कि जिसकी जो कॉर्पस अमाउंट जो रिक्वायरमेंट था वो 2 करोड़ 30 लाख था। तो उसकी पहली एसआईपी 2,000, 1,200, 800, 500, 1,300, मात्र अगर 5,800 पर मंथ की एसआईपी करेगा, मतलब 6,000 की एसआईपी करेगा, तो उसके भविष्य में होने वाले पांचों गोल पूरे हो रहे हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। भारत में मैक्सिमम लोग गलती क्या करते मालूम है? जब हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, 200-300 रुपये फीस देते, वो दवाई लेते, हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हमें लीगली प्रॉब्लम होते तो हम वकील करते, थोड़ी फीस देते, हम उससे केस हम हमारे अंडर में होता।
हमारे घर में कुछ बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते, उसको सर्विस चार्ज देते, वो हो जाता। प्लम्बर घर, हमारे घर में नल वल कुछ फिटिंग विटिंग खराब है तो हम प्लम्बर को बुलाते, उसको चार्ज देते तो वो सही कर देता। लेकिन बात आती पैसे की, तो नहीं, मैं ही समझदार हूँ, ठीक है। वो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं लेता है और खुद ही अपना ज्ञान, अपना दिमाग लगा के वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो कि आज ये पेटीएम मनी, फ़ोन पे और ग्रो ऐप और ज़ीरोदा, यहाँ पे क्या है, ये खुले है। आप देखिए, अगर आप बीमार हुए ना तो मार्केट में हज़ारों मेडिकल है, आप जाके दवाई लेके ठीक हो सकते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी एक तरह के मार्केट में बहुत सारी शॉप है, ज़ीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, ये ओपन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट एक सलाह दे दूँ आपको मैं, आप सिर्फ अपने आप को होशियार समझ के 500, 1000, 2000, 5000 महीने की एसआईपी कर रहे हो 10 साल 15 साल के लिए, और मान लीजिए अगर आपका गोल पूरा नहीं होना, जीवन भर आप पछताएंगे, जीवन भर। एक गलत डिसीजन लेके, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी उम्र 45-50 साल है लेकिन उसने स्मॉल कैप फंड ले लिया। 10 साल बाद जब कोविड में 10 जब कोविड में जब वो स्मॉल कैप गिरा ना, उसकी हालत खराब हो गई। उसकी बीपी की गोली 2 खाता था, वो 4 खाने लग गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा होशियार बना था। अब वो फंड उसके लिए है ही नहीं। हर एज के लिए अलग अलग फंड होता है, हर ड्यूरेशन के लिए अलग फंड होता है। तो मार्केट में हथियार बहुत सारे, कब कौन सा चलाना ये कोई नहीं जानता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके फाइनेंशियल प्लान कराइए, तभी आपके प्लान पूरे होंगे। देखिए, अगर आप सिर्फ मामूली आधा 1% दे के आपका फ्यूचर में होने वाले करोड़ों का गोल पूरा हो रहा है तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। आप ये क्यों सोचे कि आधा 1% में ही बचा लूँ और मेरे फ्यूचर गोल, ऐसा नहीं हो सकता। दो चीज़ें, या तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाइए उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है इस चीज़ों में तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। आज मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरे पास करीबन 450 क्लाइंट है, जिसमें से करीबन 50% ऑनलाइन क्लाइंट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही व्हाट्सअप, गूगल वगैरह सब पे, पेम पे सब आजकल ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे मैं सर्विस दे रहा हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप आपके एरिया में भी, और ज़ाहिर सी बात है बैंक वगैरह और ये एनजेएफ वगैरह इन पे तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये सब अपने कमीशन के लिए कोई सा भी फंड दे सकते हैं। बहुत सारे फंड है, हज़ारों फंड है जिसमें बहुत सारे कमीशन है, जो ऐसे फंड है जिसमें रिटर्न बहुत कम है लेकिन कमीशन सबसे ज़्यादा है, तो वो उसमें फंस जाते हैं लोग और फिर उनको रिटर्न नहीं बनता। तो यहाँ पर राम के सारे गोल पूरे हो रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब जो आपको कह रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर राम की अभी 29 साल का है, वो 4 या 5 साल बाद उसकी डेट हो गई, तो मतलब उसकी हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, तो उस टाइम उसका क्या होगा? वो 2.5 करोड़ का फंड कैसे लाएगा? क्योंकि उसके बच्चे हैं, दूसरा बच्चा भी हो चुका है, उसकी वाइफ है, वो वाइफ जाहिर सी बात है वो कमाने वाला सिर्फ एक ही था। अब बाकी की फैमिली सरवाइव कैसे करेगी? उसके तो हर साल जो है गोल इतनी एसआईपी करनी, हो सकता है उसकी कुछ कार की ईएमआई हो सकता है कुछ उसके क्रेडिट कार्ड या दूसरे कुछ कर्जे हो, वो जो कर रहा हो, तो वो उसकी लाइबिलिटीज़ कैसे करेगी? मतलब बची हुई फैमिली वो कैसे सर्वाइव करेगी? वाइफ कैसे संभालेगी बच्चे को? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप एसआईपी करें या आप ईएमआई पे ले, तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मात्र 70 से 7,000 से 8,000 रुपये पर साल की किस्त में ईएमआई 7,000 रुपये साल में आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। और 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस शायद, अगर राम को ये मिल रहा है तो 50 लाख में से वो जो बेसिक उसकी नीड्स है, एस आई पीज, ई एम आई जो वो छोड़ के गया है, जो फैमिली उसकी सर्वाइव ना करे, उसके लिए बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, ताकि आने में भविष्य में होने वाले जो गोल है वो तो पूरा होना ही पड़ेगा, तो उसके इस अमाउंट से पूरे हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारी एसआईपी रुके ना, उसके लिए साथ में आप हेल्थ इंश्योरेंस भी दें, जिसमें 8 से 9 हज़ार रुपये में 5 लाख तक का साल का फैमिली का कवर रहता है। इसमें होता यह है कि आप टर्म इंश्योरेंस से क्या है, मैं अगर आज मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जिससे वो सर्वाइव कर लेगी, ठीक है। और मान लीजिए मैं मरा नहीं हूँ बट मैं बीमार हुआ हूँ, लेकिन उसमें 2-3 लाख रुपए लग गए, तो मेरी जो सेविंग है, जो भविष्य में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो मैं पूरी लगा दूंगा। उसके बजाय मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा जिसमें मेरा 2-3 लाख का जो मेडिकल का खर्चा है वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पूरा करेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी आप प्रीमियम भरते, ये पूरी आपको रिटर्न मिलती है। मैं एक बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने एक 8,000 की पॉलिसी ली, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा स्टार की, जो कि जिसके प्रीमियम 7-8 हज़ार आती है, और मैं 3 जनों के लिए, और मैं उसकी 8,000 भर रहा हूँ। इस साल क्लेम नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूँ तो अच्छा है, ना एडमिट हुआ, ना मैं हूँ, ना मेरे बच्चे हुए, ना वाइफ हुए। अगले साल भी नहीं हो, 10 साल तक कोई एडमिट नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ लोगों के इसमें दूसरे साल में सवाल आता है बीमार तो हो नहीं रहे,
मैं 10 साल में कितनी प्रीमियम भर दूंगा? 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख। और मान लीजिए उन 10 सालों के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कुछ ऐसी ऐसी भगवान ना करे, बट ऐसा कुछ हो जाए जिसने मेरा 2.5-3 लाख का बिल आ जाए, तो वो पूरा पैसा एक बार में ही कवर हो जाता है। मैं खुद हेल्थ इंश्योरेंस का एडवाइज़र हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एजेंट हूँ। मैंने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी है, बट कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी करके बंद करवा ली कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पैसा वेस्ट जा रहा है। चौथे साल बाद वो एडमिट हो गए, उन्हें 2.5-3 लाख रुपए लगे और जेब से लगे। उनने जो सेव करे थे भविष्य के लिए, वो पूरा पैसा उनका चले गया और अब वो पछता रहे कि अरे नहीं सही था। तो इस तरह की बेवकूफ़ी ना करे। भविष्य में होने वाले खर्चों का इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर ले, तभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी होगी। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, भविष्य का गोल पूरा करना चाहते हैं, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ठीक, अगर शादी हुई तो फैमिली के साथ बैठ के, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ के फाइनेंशियल प्लान करें कि मेरा बच्चा अभी इतने साल का, इतने साल बाद मुझे इतने लाख की ज़रूरत है, इतने साल बाद उसकी शादी कितनी ज़रूरत है, मुझे घूमने जाना है 5 साल बाद तो मुझे इतने फंड की ज़रूरत है, अमाउंट, उसका ड्यूरेशन और कितने की एसआईपी करनी है। ये आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। अगर आपके पास है, अगर आप ये सलाह नहीं लेना चाहते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतने ज्ञानी बन जाइए, इतना नॉलेज हो ताकि आप खुद इस चीज़ को समझ सके। और अगर नहीं समझ सकते, समय नहीं है आपके पास, जॉब कर रहे हो, जाहिर सी बात है, तो आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। और मुझसे लेना चाहते हो तो मुझे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं wealthforall2018@gmail.com, या फिर मैं छोटी छोटी रील्स भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे @live.abhishek, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं। एसआईपी लेना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसमें क्या होता है, आप 2-5 हज़ार की एसआईपी करो, 10-20 साल चल रहे हो, उसमें बड़ा अमाउंट हो जाए, जो कि मैंने देखी है लोगों को। उसमें होता क्या है कि लोग ले तो लेते ज़्यादा होशियार बन के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग जो ज़्यादा होशियार बन के ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, उनकी एसआईपी नहीं कटती, मैंडेट नहीं हो पाता है, तो फिर हिंदी टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, कस्टमर केयर के लिए 1 दबाओ, मेल करो, ये करो, वो करो, ये बहुत झंझट होता है। इसलिए मैं जाहिर सी बात हूँ, एडवाइजर हो, तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ ओटीपी से सॉल्व हो सकता है। और अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो ऑनलाइन ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं। बट समझदारी के साथ ही ले, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही ले, और एक बार एक सलाह ले ले फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एसआईपी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो या कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम @live.abhishek पे फॉलो करें और मेरे पास मुझे मैसेज करें। थैंक यू।